स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, जी हाँ, इतिहास के प्रमुख युद्ध को आइए ट्रिकी अंदाज में याद करें। जी हाँ, इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने ट्रिकी अंदाज में 35 से 40 इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर जाकर और भी जीके ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए पहला ट्रिक कैसे याद करें। जी हाँ, हैदर अली ने प्रथम मैसूर कप अंग्रेज़ों को हराकर जीता। अगर ये लाइन याद हो जाएगा तो ये हैदर अली से हैदर अली होगा, प्रथम मैसूर से समझना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ों को हराकर यहाँ से अंग्रेज हारे, यहाँ से ये समझ में आ रहा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था और अंग्रेज़ों की हार हुई थी। यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज़ों की हार हुई। कब? 1767 से 1769 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक ये युद्ध लड़ा गया, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीतियाँ थीं। मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक का राज्य था। तो ये थी पहली ट्रिक, हैदर अली ने प्रथम मैसूर कप अंग्रेज़ों को हराकर जीता 1767 से 1769 ईस्वी। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक की। जी हाँ, दूसरा ट्रिक देखिए क्या है, कैसे याद करना, सेम वैसे ही याद करना है। दूसरा ट्रिक है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच दूसरा मैसूर कप ड्रा। इससे ये समझ में आ रहा है कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच दूसरा मैसूर यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो अनिर्णित रहा। ये युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया। अब आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कर ले। जी हाँ, 1780 से 1784 ईस्वी तक चला ये युद्ध अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया और 1770 ईस्वी की हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी। जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया, अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज सीमाओं के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी वस्तुओं पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने निज़ाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर थर्ड की। जी हाँ, तीसरा ट्रिक देखिए, टीपू और अंग्रेजों के बीच तीसरे मैसूर कप पर संधि यानी समझौता। टीपू और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर कप किस पर छूटा? संधि पर छूटा। यानी टीपू और अंग्रेजों के बीच तीसरे मैसूर से हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुआ और ये युद्ध किस पर समाप्त हुई? संधि द्वारा यानी समझौते द्वारा समाप्त हुई। ये युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1790 से 1792 के दौरान हुआ था। ये युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध मालिका का तृतीय युद्ध था। जी हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कैसे याद करें? टीपू और अंग्रेजों के बीच तीसरे मैसूर कप पर संधि 1790 से 1792। अब बात करते हैं चौथे की। जी हाँ, वेलेजली ने टीपू को चौथे मैसूर कप में हराकर शक्तिहीन कर दिया। तो वेलेजली से हो जाएगा वेलेजली, टीपू से टीपू हो जाएगा, चौथे मैसूर से हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। शक्तिहीन से हो जाएगा मैसूर शक्ति का पतन 1799। यहाँ से ये समझ में आ रहा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली और टीपू के बीच में हुआ। इस युद्ध में वेलेजली जीता, टीपू हार गया। जी हाँ, यहाँ से ये समझ में आ रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में
कि ये आंगल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। कैसे याद करना है? वेले जली ने टीपू को चौथे मैसूर कप में हराकर शक्तिहीन कर दिया। यानी कि किस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की शक्ति को शक्तिहीन कर दिया, मैसूर शक्ति का पतन हुआ। किस युद्ध में? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। तो ये थी युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।